Good morning. Good morning, ma'am. कैमरा ऑन करो सब। Switch on your cameras, everyone. कैमरा ऑन कीजिए बाकी लोग। I need to talk about presentation part. मैम 5 मिनट में कर रहे हैं। 5 मिनट में करते हैं। Vibha, Pratyush, Aditi. Pratyush, you are a regular student in class, but why didn't you come up for presentation? मैम आउट ऑफ पटना है, मंडे से रेगुलर। और विभा, ये प्रेजेंटेशन तुम लोगों के मार्क्स का भी मार्क्स था। You are all coming up with the same excuse. एक लोग बोलता है तो समझ आता है, एक्सेप्ट पिक किया जा सकता है। सब एक ही बात बोलेंगे क्या? There were only 5 people who appeared for a presentation. This is for your own good. Okay, not for me. नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को हम क्लास में जो लोग रहेंगे, अब ये देखिए ऑनलाइन बहुत सारी चीज बताना पॉसिबल नहीं होता है, और दूसरी बात करवाना पॉसिबल नहीं होता है, और दूसरी बात कि जब आप क्लास में आते हैं तो फिर बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो क्लास में करवाई जाती है, लाइक प्रेजेंटेशन। ऑनलाइन तुम प्रेजेंटेशन दे भी दोगे तो वो चीज तुमको समझ में नहीं आएगा कि स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल एंड गिविंग प्रेजेंटेशन इज व्हाट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्लास में हम रोल प्ले करवाएंगे तुम लोगों से। रोल प्ले समझ में आता है क्या है? ये वर्कशॉप है, थ्योरी से बाहर निकलो। थ्योरी जितनी करवानी थी उतनी थ्योरी हम करवा चुके हैं। नाउ यू शुड फोकस ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट। एक्टिंग जैसा ठीक है। देखो बंद करो माइक। सी, रोल प्ले का क्या मतलब होता है? व्हाट इज रोल प्ले? रोल प्ले इज अ पार्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स इन ट्रेनिंग। याद है कि जब ट्रेनिंग मेथड्स पढ़ा रहे थे तो हम 2 तरीके का ट्रेनिंग पढ़ाए थे आप लोगों को। वन इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड द अदर वन इज नोन एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ओके, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में जो मेथड्स थे, कोचिंग था, अंडर स्टडी था, जॉब रोटेशन था, कमिटी असाइनमेंट और ऑल दैट। एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में एक मेथड उसमें से रोल प्ले भी था। रिमेंबर दैट, रोल प्ले था। ओके, इन रोल प्ले मेथड होता ये है, जब कभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन देखा है बच्चे का, उसमें वो शेर बनता है, चीता बनता है, भालू बनता है, कुछ भी बनता है, ठीक है। नाउ when the child gets into that role, you need to deliver your dialogue accordingly. उसके हिसाब से ही तुम सब कुछ करते हो। डायलॉग डिलीवरी भी वैसी ही होती है। In short, you need to justify for the role you are playing. That is the same thing in role play in organizations also. जब तुम रोल प्ले करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है, तुम ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले कर रहे हो, और एक तुम्हारा कोई फ्रेंड है वो कस्टमर का रोल प्ले कर रहा है। ओके, कस्टमर का रोल प्ले कर रहा है। ये कॉन्वर्सेशन हमेशा बहुत स्मूथ रहे ये तो जरूरी नहीं है। ओके, it's not important, it's not mandatory that this conversation will come out to be an amicable one every time. क्यों? क्योंकि
जब तुम सेल्स एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करोगे और कोई तुम्हारा फ्रेंड कस्टमर का रोल प्ले करेगा, तो वो फ्रेंड हो सकता है कि एज अ कस्टमर तुम बहुत अच्छा रिएक्शन ना दो, ठीक है, एज अ कस्टमर और एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव तुम एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आ जाओ, ये हो सकता है, ठीक है. So in that conflict situation, you need to keep calm on your senses. You need to control your temperament and behave accordingly so that you are finally able to convert a prospective buyer into the actual buyer for the organization. रोल प्ले का रोल बहुत बड़ा होता है. रोल प्ले का रोल इसलिए बहुत बड़ा होता है क्योंकि ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है. You get into that role. You're required to get into that role. और उस रोल में आने के बाद क्या करना है तुमको, कोई भी ऑड कंडीशंस हो उसमें तुमको अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखना है. अंडरस्टूड. ये ट्रेनिंग का एक मेथड है, इसलिए याद रखिएगा कि दिस शुड गेट इनकॉर्पोरेटेड इन योर बिहेवियर. अंडरस्टूड. ठीक है. रोल प्ले का ग्रुप असाइन करो. तुम लोग ग्रुप बनाओ जितने लोग आज ज्वाइन किए हो. कितने लोगों का मैम ग्रुप मैम? 2 लोग, 2 लोग करके रहोगे. 8 लोग ज्वाइन किए हो तो 4-4 का ग्रुप सत्यम है इस ज्वाइन. अब ये इस क्लास में डिसाइड करो कि तुम लोग कौन सा रोल, विच रोल डू यू वांट टू टेक अप. एक रोल हम असाइन करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are 9 people who have joined. ठीक है. And इस in 9 people we can make 4 teams containing 2 each. और कॉन्वर्सेशन आप करके आएंगे. आप अपना ग्रुप चुनेंगे या फिर हम अलॉट कर दें? हम आप ही अलॉट कर दें, ज्यादा बेहतर रहेगा. ठीक है. कैमरा ऑन करो सब लोग. नेक्स्ट क्लास में आना, उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन करवाएंगे. ठीक है. तुम लोग का वर्कशॉप है ना, ये वर्कशॉप में प्रैक्टिकल चीजों को करो. प्रैक्टिकल चीज करोगे तो फिर समझ पड़ेगी. एंड डू नॉट बी एब्सेंट. अभी हम रोल अलॉट कर दें तुम लोगों को और उसके बाद तुम एब्सेंट हो जाना अपने क्लास में. नो मैम. ऐसा नहीं करना. ओके. नो मैम, देयर इज नो चांस ऑफ फास्टिंग. Satyam and Rohit, I'll put you as one team. Okay. Satyam and Rohit, I'll put you as one team. Wait, let me write down. Satyam and Rohit will be one team. Bittu and Bhaskar will be one team. Okay. Vibha and Sonal will be one team. Ma'am, Viva is out of Patna. Are you coming tomorrow, Vibha? Will you come tomorrow? मैं घर में. फिर से बोलो. नो मैम, कल पॉसिबल नहीं है मैम. Sonal, you can team up with who else? You can team up with Pratyush. You coming tomorrow? Pratyush? नो मैम, वो अभी नहीं आ पाएगा मैम. तुम प्रत्युष हो? बोल नहीं रहा तो मैम बोल. Okay. Satyam and Rohit, you'll team up together. Sonal will team up with Aditya. Okay.
Okay. Now, तीन टॉपिक है. एक टॉपिक तुम्हारे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है. ओके, रिक्रूटमेंट एंड नेगोशिएशन. Second topic will be performance appraisal. And third topic will be sales executive and customer. Okay? You want me to allot you these topics or will you choose? किसी को volunteer करना है? मैम सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड कस्टमर. You want to take? ठीक है. आदित्य और सोनल को सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड कस्टमर. 3 मिनट. ठीक है, नॉट मोर देन 3 मिनट्स. माइक ऑफ करो. किसका माइक ऑन है? सोनल. Aditya and Sonal, you will team up and you will take the topic sales executive and customer. देखिए, इसका conversation होगा. Now, you will also add a little bit of. अच्छा, हम उसको detail करते हैं पहले. Satyam and Rohit, which two? Which out of the rest two? Recruitment and negotiation या performance appraisal? मैम कौन सा रिक्रूटमेंट एंड recruitment and negotiation और दूसरा performance appraisal. रिक्रूटमेंट एंड नेगोशिएशन. Satyam and Rohit. Recruitment and negotiation. Then we have Bittu and Bhaskar, performance appraisal. ठीक है, दोनों दोस्त को एक टीम में डाल दिए. अब अच्छे से परफॉर्म करके दिखाइए. थैंक यू मैम. Now see, पहला टॉपिक है, लेकिन एक फ्रेमवर्क हम बता देते हैं. Not more than 3 minutes. 3 मिनट का ये कॉन्वर्सेशन रहेगा, दोनों का मिला के कंबाइन. 3 to 4 minutes. ओके, 3 to 4 minutes का ये कॉन्वर्सेशन रहेगा. कोशिश कीजिएगा कि 3.5 मिनट 3:45 तक खींच के जाइए, कि 2 लोग हैं, 2 लोगों की डायलॉग डिलीवरी में इतना टाइम लग जाएगा. व्हेन यू राइट कॉन्वर्सेशन, ये तीनों टॉपिक हम उस सब्जेक्ट से दिए हैं तुमको, जो बहुत एग्जॉस्टिवली हम तुमको पढ़ा चुके हैं. तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल का जितना मेथड्स तुमको पढ़ाए थे वो किसके लिए इंक्लाइंड है. ठीक, परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्या होता है. परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या करोगे? रोल प्ले जो लोगे, वो रोल किसका होगा? परफॉर्मेंस अप्रेजल किसका है? बिट्टू एंड भास्कर, बताओ. समझ में आया तुमको थोड़ा बहुत? एक मैनेजर होगा और उसके एक मैनेजर होगा और एक एम्प्लॉय. मैनेजर एंड एम्प्लॉय. हम इतनी ऑटोनॉमी आपको दे रहे हैं कि कौन मैनेजर बनेगा, कौन एम्प्लॉय बनेगा, वो आप डिसाइड कीजिएगा. ओके, नाउ डायलॉग डिलीवरी शुड बी अकॉर्डिंग टू द रोल्स. यानी मैनेजर ऐसा नहीं है कि आप जब रोल प्ले करने लगेगा तो आप हंसने लगेगा, या आप मैनेजर बने तो आपका डायलॉग थोड़ा अथॉरिटेटिव होना चाहिए, क्योंकि जो भी मैनेजर बनेगा उसको मैनेजर का रोल जस्टिफाई करना होगा. अंडरस्टूड? दोनों में से जिसको बनना है, मैनेजर या एम्प्लॉय. उसके बाद एम्प्लॉय. परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब है कि तुमको अप्रेजल दिया जा रहा है, अब हम ये तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं कि तुम अप्रेजल को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो. यानी तुम अप्रेजल से क्या निकाल के लाना चाहते हो. क्या वो एम्प्लॉय जिसके लिए तुम डायलॉग लिख रहे हो, वो उसको कोई करेक्शन की जरूरत है, उसको किसी तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत है, क्या वो सब उसने कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जिसके कारण तुम बहुत खुश होकर के उसका अप्रेजल दे रहे हो, वॉट एवर. क्योंकि हम अप्रेजल बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं तुमको, इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें कोई बच्चा वाला डायलॉग नहीं रहेगा, है ना. ऐसा नहीं है कि 4 मिनट का बस खाना पूर्ति करना है. प्लीज live up to the standards of PGDM students. Understood? Who understands the concept, who is going to be in the market next year. ऐसा नहीं कि बच्चा जैसा लिख करके ये कर देना. चलो, सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड कस्टमर, ये किसका है? सोनल एंड आदित्य. जिसको सेल्स एग्जीक्यूटिव बनना है
वो बनिए, जिसको कस्टमर बनना है वो बनिए, लेकिन ध्यान ये रहे कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो थोड़ा अग्रेसिव होता है नेचर का, होगा ना। अग्रेसिव का मतलब परस्यूएसिव, तुम परस्यूएट करना जानोगे तभी तो तुम ये करोगे ना, किसी को कन्विंस करोगे कि आपका सामान खरीदे। एक चीज हम तुमको सजेस्ट करेंगे कि जो लोग, जो भी आप मैनेजर बनिए, एग्जीक्यूटिव बनिए और कस्टमर जिसको जो बनना है बनो, लेकिन what I will suggest you is that add 30 minutes of conflicting situation, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट डालो और उसमें टेम्परामेंट का कंट्रोल दिखाओ। Got it? समझ में आया? You add a little bit of conflicting situation so that कि ये समझ में आए कि हमेशा सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए सामान सेल करना या सर्विसेज सेल करना आसान नहीं होता है। Got it? अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम प्रोडक्ट भी ले सकते हो ऑप्शन में, मतलब तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी बन सकते हो, उसका सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, या सर्विस बेस्ड कंपनी का भी तुम सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर, ये तुम कंप्लीटली तुम लोगों का इमेजिनेशन है, तुम्हारा ओरिएंटेशन है, जितना अच्छा बना सकते हो। 3 से 4 मिनट रोल प्ले करना कोई बड़ी बात नहीं है, एचआर ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट, सत्यम एंड रोहित, रिक्रूटमेंट एंड नेगोशिएशन, कुछ आइडिया है खुद का? मैम एक एचआर होगा जो इंटरव्यूअर जो आए हैं उन्हें एक इंटरव्यू प्रोसेस होगा मैम इसमें। ठीक है, तो और क्या आइडिया है? मैम पूरा उसके बाद उसको उसके फिजिकल बिहेवियर, उसके नॉलेज को पूरा जस्टिफाई करना है एक एचआर को। सी नो, तुम गलत डायरेक्शन में चले गए थोड़ा सा। जहाँ ये लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट एंड, रोहित डू यू हैव सम आइडिया? No, ma'am. एनीथिंग यू वांट टू ऐड? मैम आई हैव आइडिया। हाँ बोलो आदित्य। मैम नेगोशिएशन यहाँ पे जो है वो सैलरी नेगोशिएट करने का बात चलेगा। हाँ ठीक है सत्यम, दिस इज अबाउट सैलरी नेगोशिएशन। मतलब अब ये देखो, इसको घोड़े की नाल लगे हुए घोड़े की तरह नहीं सोचना है, समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि जितना तुम बस एक डायरेक्शन में मैम ऐसा बोल दी तो ऐसा ही, प्लीज पुट योर ओन इमेजिनेशन। तुम जितना इमेजिन करोगे, तुम जितना पढ़े हो, तुमको जितना एक्सपीरियंस है, यू कैन ऐड ऑल ऑफ दैट एंड मेक दिस वेरी वेरी क्रिएटिव। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रिक्रूटमेंट एंड नेगोशिएशन, यू कैन टेक अ फ्रेशर एम्प्लॉय। जब तुम फ्रेशर एम्प्लॉय को लेते हो तो तुम्हारे पास ज्यादा स्कोप नहीं होता है, क्योंकि फ्रेशर के पास निगोशिएट करने के लिए बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नहीं होता है। राइट। इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ, अगर तुम्हारा जो एम्प्लॉय बन रहा है वो इंटरव्यू दे रहा है और वो ये कह रहा है कि आई हैव 3 years of experience of, I have 3 years of experience in working with this company, I have worked in this domain, तब उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है एचआर से नेगोशिएट करने की। ठीक है, तुम एज अ जो भी एचआर मैनेजर बनेगा वो बोलेगा आई विल गेट बैक टू यू after this, you have had a wonderful interview, now I'll get back to you. Okay, hopefully very soon you'll be working with us. HR कभी भी तुमको एक नेगेटिव एंड पे नहीं एंड करता है किसी भी कंपनी का, चाहे उसको तुमको नहीं भी लेना हो तो। ठीक है, I'll get back to you or hopefully you'll be working with us very soon, something very diplomatic sort of. स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं कि तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ या हम आपका सिलेक्शन नहीं करने वाले। नो, एचआर इज ऑलवेज डिप्लोमेटिक, लिटिल डिप्लोमेटिक। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन दे जस्ट लुक एट एचआर विद दैट काइंड ऑफ एज क्यूट थिंग, क्योंकि एन एचआर इज विल बी आस्किंग यू, ये जोक है लेकिन जोक किसी रीजन से बना होता है किसी के ऊपर। एन एचआर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन will ask you, what is your productivity during the time you bring in laptop and you open the laptop? समझ में आया? मतलब एक एचआर ऑर्गेनाइजेशन का ये बोल रहा है अपने एम्प्लॉइज को कि अच्छा उस बीच में आप क्या काम करते हैं जब आप लैपटॉप को लॉग इन करते हैं और जब तक लैपटॉप स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब he is taking
note of what you are doing every moment. And this is the reason people generally do not like HR. Okay? ये सारे रीजंस हैं. तो जब तुम अपना नेगोशिएशन लिखोगे, जब तुम अपनी डायलॉग डिलीवरी लिखोगे, तो थोड़ा सा उसको डिप्लोमेटिक बनाने की कोशिश करना, ताकि तुमको लगे कि एक प्रोफेशनल एचआर बात कर रहा है एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय से जिसको एक्सपीरियंस है. क्योंकि तुमको एक्सपीरियंस रहेगा तभी तुम इस लायक रहोगे ना कि नेगोशिएट कर पाओ सैलरी. फ्रेशर्स को बहुत नेगोशिएट करने का स्कोप नहीं होता. गॉट इट? सत्यम समझ में आया? रोहित? यस मैम. एक डाउट और. बोलो बोलो. मैम इसमें पूरा रोल प्ले हम लोगों को पूरा याद करना ही होगा. हाँ. पेजेस के मतलब पेजेस के हेल्प तो लेने नहीं है. देखो मेरी बात सुनो. देखो तुम एक बात बताओ, अपने घर के बारे में बताते हो, अपने बारे में बताते हो, पेज पे लिख के लाते हो? नहीं लाते हो ना. ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो तुमको आता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके बारे में तुम जानते हो. ठीक है? सो यू फील कॉन्फिडेंट. सिमिलरली अब हम 3.5 से 4 मिनट बोले, उसको आधा आधा डिवाइड कर लो तो 2-2 मिनट का ही कॉन्वर्सेशन होगा ना. बोलो. अगर तुमको ये लगता है कि तुम्हारा कॉन्वर्सेशन उतने में नहीं आ रहा है और तुम केपेबल हो उसको और बड़ा करने के लिए, तो प्लीज गो अहेड. There is no hard and fast rule of concluding it within 4 minutes. Rather, if you can take it longer, it will be better. 5 minutes तक आप लेके जाइए, 2.5 मिनट, क्योंकि लगातार बोलते नहीं जाओगे ना. There is time when you take a pause for expressions also. When you are into role play, you have to play that role. And when you are playing that role, you cannot hurriedly just go on delivering your dialogue. You need to pause, take a break, give expressions just as the person in your role is supposed to be. ठीक है सत्यम? आप 5 मिनट तक उसको लेके जाइए, 2.5 मिनट चेंज कीजिए. It's just about practice. Okay? And feel confident. ये सब सिर्फ प्रैक्टिस हो रहा है, ये सब सिर्फ तुम्हारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है. कोई मार्किंग नहीं है इस तरीके का. ये सिर्फ वर्कशॉप है इसलिए है. अगर ये रेगुलर सब्जेक्ट होता तो क्या होता? सिलेबस कंप्लीट करने की हड़बड़ी होती है ना तभी. लेकिन वर्कशॉप में ये सारी चीजें धीरे धीरे सीखो, बहुत काम आएगा. प्रेजेंटेशन 2-3 दिन ही आप लोग देंगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंट. डोंट वरी. Your PGDM students, you'll be required to do all this once you're out of college. Okay? और वो प्रेजेंटेशन वाली भी जो बात थी, अपना 3 मिनट का प्रेजेंटेशन देने के लिए कम से कम उस पूरे चैप्टर को पढ़ना होता है. Because it's not just about delivering that presentation, it's also about answering the questions that will be put up to you after you conclude your presentation. That's how business presentations are. You will be presenting in front of your client. ये याद रखिएगा. आप या तो अपने बॉस को अपना प्रोग्रेस बताएंगे प्रेजेंटेशन में, या फिर बॉस तुमको क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करने के लिए बोलेगा. तो जैसे तुम प्रेजेंटेशन बंद करोगे, तुम्हारा क्लाइंट तुमसे क्वेश्चन करने लगेगा. तो उसके लिए तुमको नॉलेज होना चाहिए ना. ये सब धीरे धीरे होगा. ठीक है? ऑल ऑफ अ सडन एक ही बार तुम प्रेजेंटेशन दियो और एक्सपर्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है. धीरे धीरे होता है. Any more question regarding role play? मैम स्टार्टिंग मैम कैसे होगा? मैम मतलब अपना इंट्रोडक्शन के बाद फिर वो जैसे एम्प्लॉय बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, ठीक है. उसका भी तुम्हारा इंट्रोडक्शन देना होगा. जैसे तुम्हारा क्या है, अप्रेजल है बिट्टू? यस बिट्टू और तुम साथ में. भास्कर. हाँ भास्कर, तुम्हारा अप्रेजल है. तो तुम्हारा अप्रेजल होगा तो तुम स्टार्ट करना ऐसे कि हेलो, आई एम द एचआर मैनेजर ऑफ दिस कंपनी. कंपनी का नाम नहीं लेना है किसी का भी. यू विल से दैट XYZ कंपनी या ABC कंपनी, ऐसे. हेलो, आई एम भास्कर. आई एम द HR मैनेजर ऑफ दिस कंपनी XYZ. ओके. सो बेस्ड ऑन योर प्रीवियस इंटरव्यू, ऐसे एक्ट करो कि वो कहीं से डोवटेल हो रहा है, यानी कोई पार्ट है जो अनअटैच्ड है और तुमको उसको किसी प्रीवियस चीज से अटैच करना है, जो देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि
that has been continuing in the past. Okay, so ऐसे कि based upon your previous interview, here we are today meeting and talking about this matter. Okay, based on your interview, which was very good, as I got reports from this manager. या जो negotiation वाला part है वो तुम तो appraisal पे बोल रहे हो, तो तुम ऐसे बोलोगे कि as your appraisal report says, you have been a wonderful employee all this year. There were some tough things in this year, like taking up the newer project in our new plant, and you have taken up that very positively. We appreciate your flexibility because you took it up in the quickest of time. और फिर तुम बताओगे कि उसने अप्रेजल में जो तुम्हारा व्यू पॉइंट होगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुम उस रोल प्ले को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो. ठीक, ज्यादा नेगेटिव मत करना. ओके, नेगेटिव मत करना. ओके मैम. मैम जैसे मैम, हम मेरा लोग सेल्स एग्जीक्यूटिव और कस्टमर है, तो हम लोग क्या बेचेंगे? कुछ भी, मतलब ये तुम्हारे क्या? ऊपर डिपेंड करता है. ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है आदित्य. इफ यू वांट टू बिहेव लाइक अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और यू वांट टू बिहेव लाइक अ सर्विस बेस्ड कंपनी. सर्विस है तो तुम सर्विस सेक्टर में से कुछ उठा लो, अगर तुमको देना है तो सर्विस सेक्टर में कुछ भी उठा लो. बैंकिंग उठा लो, एजुकेशन उठा लो, इंडस्ट्री उठा लो, सॉरी टूरिज्म उठा लो, हॉस्पिटैलिटी उठा लो, होटल इंडस्ट्री उठा लो, एज यू विश. आई हैव गिवन यू दिस मच ऑफ ऑटोनोमी सो दैट कि आपका इमेजिनेशन दिखे, पता चले कि आप कितना ऐड कर सकते हैं क्रिएटिविटी. एकदम फ्रेमवर्क बना देने से क्या होता है कि तुम्हारा अपना इमेजिनेशन कर्व हो जाता है. वैसे और क्वेश्चंस? मैम हम लोग एक जैसे एक इंटरव्यूअर होगा, एक एचआर होगा, तो एज ए एचआर हम लोग सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी तो पूछ सकते हैं ना इंटरव्यूअर से. सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी तुम पूछ सकते हो, लेकिन नेगोशिएशन पार्ट को इग्नोर मत करना. तुम्हारे टॉपिक में नेगोशिएशन भी है और कोशिश करना कि क्वेश्चन में मैम ये आ सकता है ताकि हम इसको नेगोशिएट करें, उसके नॉलेज के हिसाब से उसको बोल सकते हैं कि आपको ये मैम सिर्फ सैलरी नेगोशिएट होगा या फिर कुछ और भी इसमें फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या फैक्टर होगा? सैलरी तो नेगोशिएट होता है. तुम एचआर से सैलरी नहीं नेगोशिएट करते क्या करोगे? ठीक है, बोले रेंट ले, हाउस रेंट. सैलरी नेगोशिएट होने का मतलब ये भी है कि वो एम्प्लॉय पुराना एम्प्लॉय है, मतलब कहीं और से भी काम छोड़ के आया है. मान लो तुम अपने इंटरव्यू को इस डायरेक्शन में भी मोड़ सकते हो कि वो इंटरव्यू दे चुका है तुम्हारे यहाँ, ठीक है, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में. दैट पर्सन हैज ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू एंड probably that person has performed well because negotiating salary is probably the last thing. Okay, it is the last thing क्योंकि शायद सैलरी उसी से निगोशिएट किया जाता है जिसको कि आप चाहते हैं कि वो ज्वाइन करे. तो तुम उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हो कि इंटरव्यू हो चुका है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है पर्सन कि एक्सपीरियंस्ड है तो उसकी भी कुछ मांगे हैं. ठीक है, कि इट विल बी बेटर कि इफ वी स्टिक टू व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर. इसमें बहुत कुछ इमेजिनेशन में डाला जा सकता है. दिस इज द फन पार्ट ऑफ दिस रोल प्ले. Since I have not allotted you typical roles or dialogues, I've just allotted you roles. The dialogues are completely up to you, and I'll see to it whose imagination is the best, because you can take this to many directions. It's up to you now. और किसी को कोई confusion, concept में कोई confusion है तो बताओ. नो मैम. नो मैम. किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम. रोहित को कोई कंफ्यूजन है? रोहित नो कंफ्यूजन. नो कंफ्यूजन. नो कंफ्यूजन तो दोनों केस में होता है. एक में जब सब कुछ आता है और दूसरा जब कुछ नहीं आता है. ठीक है, तो कल देखते हैं क्लास में आप लोग का कैसे रहता है. इसमें थोड़ा लग जाइए, 4 बार 5 बार बोलोगे, 2 मिनट 2.5 मिनट बोलना कोई बड़ी बात नहीं होती है.
इतना तो तुमको इम्प्रॉम्प्टू बोलना चाहिए किसी भी चीज को. यस मैम. एम्प्लॉय मैम और थोड़ा बहुत मैम एचआर लिख का के ला नेगोश सकते हैं ना, हाँ ठीक है. प्रोजेक्टर है पे भाई. रहेगा मैम, देख देख के बोलना है. मैम इसमें प्रोजेक्टर हार्ड में वर्क नहीं दिखाना है भाई. नहीं, दिस विल नॉट हैपन. टेक दिस ऑन प्रोजेक्ट. मैम. बोलो. मैम जैसे सेल्स और कस्टमर वाले में तो ये कंफर्म है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव का हार्ड वर्क होगा मैम, लेकिन और ये भी याद रखना कि कस्टमर का भी बहुत हार्ड अर्न पैसा होता है, तो वो इजीली विलिंग नहीं होता है देने के लिए. तुम कस्टमर हो तो तुम जैसे तैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव को तो तुम सामान नहीं खरीदोगे, या वो फोर्स Yes, करेगा. तुम नीड क्रिएट करोगे. ऑल्दो नीड प्री एग्जिस्ट्स मार्केट, मार्केटिंग का ये रूल है, ठीक है, दैट नीड प्री एग्जिस्ट्स मार्केट. देयर इज नीड, दैट्स व्हाई थिंग्स आर मेड. लेकिन उसको क्रिएट करना भी सेल्स एग्जीक्यूटिव का आर्ट होता है. मैम हम लोग के टॉपिक में तो दोनों को परसेसिव होना जरूरी है ना मैम, क्योंकि हाँ. उसको भी मैम हम भी salary- तो बात कर रहे हैं. उसको अपनी बढ़ानी है और मुझे कम करनी है. इसमें कंफ्यूजन है तो हम भी कर लेते हैं इसके लिए नेगोशिएशन. अगर ऐसा है तो देख लो. यू वांट टू इंटरचेंज दिस? बोलो सकते हैं. इंटरचेंज करना है सत्यम? किस बारे में? नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है. ठीक है, अच्छा टॉपिक. अच्छा तो है, ये तो बहुत अच्छा है. ये तो तुम्हारा पता चलेगा. प्लीज ऐड अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन. ठीक है, थोड़ा सा 30 मिनट 35 मिनट, ताकि तुम्हारा टेम्परामेंट का भी पता चले. A sales executive cannot be of mercurial temperament. ऐसा नहीं है कि कस्टमर कुछ बोला और तुरंत वो एक्साइटेड हो गया कि आपने ऐसा क्यों बोला, क्या बोला. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रेनिंग. तुमको ट्रेन किया गया है कि तुम्हारा बिहेवियर वैसा ही रहे. एंड प्लीज रिमेंबर, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के जो मेथड्स होते हैं वो ईडीपी में यानी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम में यूज किया जाता है. तो जो कोर्स लोग 3 लाख 3.5 लाख दे के सीखता है, ये उसी का पार्ट है. ये अलग बात है कि वहां थोड़े और मैच्योर लेवल पे होता है और आधा आधा घंटा का रोल प्ले होता है. तो यहाँ तुमको हम बस सिखा रहे हैं कि रोल प्ले में कैसे आना है. गॉट इट? ये सब मैनेजर्स को कराया जाता है जो अच्छा खासा 5 साल 6 साल 10 साल इंडस्ट्री में रह चुके हैं उनको, ताकि आप बिहेवियर सीखिए. एंड you better understand that every time how we behave is not related to our personality. It is also the manifestation of maybe the stress, maybe the challenges, or maybe simply the nature of work we are in. This is one of the utilities of role play, that you get into someone else's role and then you understand why certain behavior is there in the organization. Got it? Yes, ma'am. थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि समय कम है, लेकिन हो जाएगा मैनेजमेंट. तुम हमको बता रहे हो ये? तुम यस मैम. नो मैम, मतलब बता रहा, हो जाएगा. अच्छा है. Get your role first. Roll number 1, roll number 2, roll number 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7, 8. Yes, ma'am. 9, 10, 11, 12. present, ma'am. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 17 present, ma'am. 17. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Yes, ma'am. 26, okay, 26, 27, 28, 29, 27, ma'am.
हाँ ओके 7 29 30 यस मैम 2 हम 21 छूट गया। वो छूट गया। क्या कर रहे थे? सोया हुआ रहता है मैम। सॉरी। ठीक है, tomorrow come up with about your attendance. Tomorrow come up with your role plays and be confident. ठीक है, यस मैम। किताब पलटते रहना एक बात होती है, उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना एक छोटा 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 करके दिस आल्सो लीड्स टू योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पार्टिसिपेट इन दिस प्रॉपर्ली। चलो मैम चेक किए थे मैम। ओह सॉरी, पास कर, आई जस्ट चेक इट, ओके थैंक यू। Okay.